गुलजार साहब की रावी पार से और एक रचनात्मक कहानी 10 पैसे और दादी। बस एक 10 पैसे के लिए झगड़ा हो गया दादी से और चक्कू घर से भाग गया। 10 पैसे भी कोई चीज़ होती है? राम मनोहर की जेब में कितनी रेज़गारी रहती है, जब चाहे चाह के पतंग खरीद सकते हैं। एक कटी और दूसरे की कन्नी बंध गई। मांझे की चरखी बस भरी ही रहती है और सदी के कितने सारे पत्ते रखे हैं घर में। ये सब याद आते ही गुस्सा आ गया उसे। दादी है ही ऐसी घुन्नी, इसलिए इतनी झुर्रियाँ हैं उसकी शक्ल पर। राम की दादी की शक्ल पर तो एक भी नहीं। एक के बाद एक उसे दादी के सारे नुक्स याद आने लगे। कान कितने ढीले ढाले हैं, जब भी गालों पर चुमती है तो आंखों पर लटक जाते हैं और पलके तो है ही नहीं। रात को सोती है तो आधी आंखें खुली रहती है, मुंह भी खुला रहता है। दादी के कार्टून बनाते वो नंगे पांव ही रेलवे स्टेशन तक आ गया। बिना किसी इरादे के वो स्टेशन में घुस गया और जैसे ही गार्ड ने सीटी दी वो दौड़ के गाड़ी में चढ़ गया। गाड़ी चलने के बाद ही उसने सोचा चलो घर से भाग जाए, और गाड़ी में ही उसने फैसला किया कि जिंदगी में खुद मुख्तार होना बहुत ज़रूरी है। ये भी कोई जिंदगी है, एक एक पतंग के लिए इतने बुढ़े बुढ़े लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसलिए तो उसने बड़े भाई भी दादी को छोड़ के बम्बई चले गए थे और अब कभी नहीं आए। कितने साल हुए। गाड़ी के दरवाजे के पास बैठे बैठे उसे नींद आ गई। बहुत देर बाद जब आंख खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था और तब उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो वाकई घर से भाग गया है। दादी पर गुस्सा तो कुछ कम हुआ था, लेकिन शिकायत और गिला अभी तक गले में रूंधा हुआ था। 10 पैसे कौन सी ऐसी बड़ी चीज है? अब अगर पूजा की कटोरी से उठाए तो चोरी थोड़ी है। भगवान तो आंखों के सामने लेकर गया था। खुद ही तो कहती है दादी कि उसका देवता जागृत है, दिन रात जागता रहता है, कभी नहीं सोता। नहीं, वो आंखें बंद कर ले तब भी देख सकता है। तो 10 पैसे कैसे नहीं देखे? और देखे तो बताया क्यों नहीं दादी को? वो तो समझती है मैंने चोरी की है। दादी के भगवान भी उसके जैसे हैं, गुन्ने, कम सुनते हैं, कम देखते हैं। किसी ने दरवाजे से हट के अंदर बैठने के लिए कहा। स्टेशन आ रहा था शायद। गाड़ी आहिस्ता हो रही थी। गाड़ी के रुकते रुकते एक बार तो ख्याल आया कि लौट जाए, लेकिन स्टेशन पर टहलते हुए पुलिस वालों को देखकर उसका दिल दहल गया। वो बिना टिकट था और ये ख्याल भी पहली बार हुआ। उसे सुना था बिना टिकट वालों को पकड़ के पुलिस जेल भेज देती है और वहाँ चक्की पिसवाती है। दरवाजे के पास ठंड बढ़ गई थी। वो अंदर की तरफ सीटों के दरमियान आकर बैठ गया। गाड़ी चली और लोग अपनी अपनी जगहों पर लौटते तो संदूक, पेटी, बिस्तर के ऊपर नीचे से होता हुआ वो खिड़की के बिल्कुल नीचे जाकर फिट हो गया। थोड़ी देर बाद उसे भूख और प्यास का एहसास सताने लगा। खुद मुख्तारी के मसले एक एक करके सामने आने लगे। उसने भूख भी सता रही थी और प्यास भी। ऊपर वाली बर्थ पर सोए हुए हजरत की सुराही मुसलसल ट्रेन के हिलचौले से झूल रही थी और सुराही के मुंह पर औंधा लगा हुआ ग्लास भी मुसलसल किट किट किए जा रहा था। उसी वक्त नीली वर्दी पर पीतल का चमकता हुआ बिल्ला लगाए टिकट चेकर दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे उसका एक असिस्टेंट था। एक बिना टिकट वाले को गुद्दी से पकड़े हुए दाखिल हुआ। चक्कू की तो जान ही निकल गई। चलती हुई गाड़ी से ये आदमी कैसे अंदर आ गया? स्टेशन से चढ़ते हुए तो देखा ही नहीं था, जरूर कहीं छुप कर बैठा होगा। सीट के नीचे ही नीचे खिसकता खिसकता वो नीली वर्दी के पीछे की तरफ जा पहुंचा। फिर वहां से खिसकता हुआ डब्बे के दूसरी तरफ जा निकला, जहां उसे टॉयलेट नजर आ गया। बस उसी में घुस गया और नेकर खोल के कमोड़ पर बैठ गया। पखाने में थोड़ी ही कोई टिकट पूछने आएगा। ये ख्याल भी आया कि दूसरे लोगों को ये तरकीब क्यों नहीं इस्तेमाल आती। वो चेचक के दाग वाला तो ये कर ही सकता था, जिसे टीसी के असिस्टेंट ने गुद्दी से पकड़ रखा था। बहुत देर बैठा रहा।
नंगी टांगों पर ठंड लग रही थी, हवा भी ठंड थी। थोड़ी देर कमोड पर बैठे बैठे नींद भी आने लगी। फिर गाड़ी ने पटरी बदली, एक धक्का सा लगा, रफ्तार भी कुछ कम होने लगी। बड़ी एहतियात से उसने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला। बाहर कोई स्टेशन आ रहा था। झांक कर देखा तो नीली वर्दी कहीं नज़र नहीं आई। ज़रूर कहीं छुप कर बैठा होगा, वरना चलती गाड़ी से कहाँ जाता। गाड़ी रुकी तो फौरन उतर गया। सुनसान सा स्टेशन, आधी रात का वक्त, कोई उतरा भी नहीं। गाड़ी थोड़ी देर खड़ी हाँफती रही, फिर भग भग करती हुई आगे चल दी। चक्कू एक बेंच पर सिकुड़ के अपने टांगों में मुंह देकर बैठ गया और फौरन ही तकिए की तरफ लुढ़क गया। ठक ठक करता लालटेन हाथ में लिए एक चौकीदार आया और कान से पकड़े उठा दिया। चल बाहर निकल, घर से भाग के आया है क्या? चल निकल, नहीं तो चौकी वाले घर ले जाएंगे, चक्की पिसवाएंगे जेल में। एक ही धमकी में वो लड़खड़ा के खड़ा हो गया। चौकीदार ठक ठक करता फिर गायब हो गया। चक्कू प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ टहल गया, जहाँ मध्यम सी रोशनी में एक बोरियों के ढेर नजर आ रहा था। बोरियों के पीछे ही एक बुढ़िया दादी की तरह मुंह खोले सो रही थी। फटा पुराना एक लिहाफ ओढ़े, कोई भिखारन होगी। नींद और बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो उसी भिखारन के लिहाफ में घुस गया। उसे लगा था जैसे दादी के लिहाफ में घुस रहा है। गांव में अक्सर ये होता था। मिरासन अपने पास सुलाती और वो रात को उठकर दादी के लिहाफ में घुस जाता। सर जमीन पर टिकते ही सो गया। सुबह जब उठा तो वैसे ही बुढ़िया से लिपट कर सोया हुआ था। भिखारन के सिरहाने पड़े कटोरे में रोजगारी पड़ी थी। फिर वही कटोरी याद आ गई। कल रात की भूख उभर कर आई। इतनी सारी रेजगारी क्या करेगी बुढ़िया? दादी से पूछता तो कहती थी, मर के भी तो जरूर पड़ती है पैसों की, वरना इस काठी को जलाएगा कौन? झूठी, कितनी लकड़ियां पड़ी थी घर में। उसकी नजर फिर कटोरी पर गई। एक 10 पैसे निकाल भी लिए तो क्या है, यहाँ तो भगवान भी नहीं है और दादी भी नहीं। मांग लूं तो शायद खुद ही दे दे। इधर उधर देखा उसने। कैंटीन के पास रखी अंगीठी का धुआं कोहरे के ऊपर चढ़ता जा रहा था। उससे उठा लिए 10 पैसे। बुढ़िया का लिहाफ ठीक किया और मुतरी की तरफ चल दिया। वापस आकर मिट्टी से हाथ धोए, दादी ने सिखाया था। साबुन ना हो तो चूल्हे की राख से हाथ मांज लिया करो, और राख भी ना हो तो गमले से थोड़ी मिट्टी ले लो, लेकिन मुतरी से आकर हाथ धोया करो। हाथ धोए ठंडे पानी से। किसी ने कोयला मसल के रखा था, होड़ी पर मंजन किया होगा। उसे दांत भी मांज लिए, मुंह हाथ भी धोया। हाथ झटक के सुखाए और नेकर की जेब में हाथ डालकर पूछे तो ठंडे ठंडे 10 पैसे के सिक्के ने हाथ पे काटकाया। वापस लौटा तो बुढ़िया के पास 3-4 आदमी खड़े थे। एक उसके सिर के पास बैठा हुआ था। कह रहा था, बिल्कुल अकड़ गई है, मरे भी 8 घंटे तो हो ही गए होंगे। रात नींद में ही चल बसी शायद। चक्कू घबरा कर खड़ा हो गया। वहीं वेटिंग रूम से भी कुछ लोग उसी तरफ आ रहे थे। अब क्या होगा इसका? स्टेशन मास्टर आएगा तो किसको खबर करेगा? किसको? म्युनिसिपैलिटी को। वही ले जाएंगे। जो पास बैठा था उसने लिहाफ खींचकर मुंह ढक लिया। चक्कू ने नेकर की जेब से 10 पैसे निकाले और बुढ़िया की कटोरे में फेंक दिए। सबने देखा उसकी तरफ और वो भाग लिया, तेज, बहुत तेज, अपनी दादी के पास।